आजकल हस्बैंड वाइफ में दोनों में बॉन्डिंग होनी चाहिए कि पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप समझेंगे ही नहीं, आप एक पक्ष बोल रहा है दूसरा भी बोल रहा है, तो आपके झगड़े बढ़ेंगे। इसके लिए एक आपको टोटका बताती हूँ मैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये टोटका आपको सिर्फ ओनली फ्राइडे और या सैटरडे को ही करना है। आज का एपिसोड है फुल ऑन धमाका, क्योंकि आज हम आपके सामने लेके आए हैं दो ऐसे सीक्रेट जो आपको हिलाकर रख देंगे। एक तरफ है पामिस्ट्री एक्सपर्ट गुरु माता रीना सागर जी। तो दोस्तों, सीट टाइट कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहाँ पे आपको मिलेगा लव, लक और बहुत सारा फिल्मी मसाला। मैम, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। ऐसा लगा कि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी लगी है। हमें, जिससे लगा कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे और हमें जो अपनी चीजें बतानी है वो अच्छी तरह से कर पाएंगे हम लोग। तो मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अगर किसी को पार्टनर नहीं मिल रहा या किसी की शादी डिले हो रही है, तो इसके लिए सबसे इफेक्टिव टोटका क्या है? कि जिस भी बच्चे की आज के टाइम में शादी नहीं हो रही, उसको क्या करना है, माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। माँ कात्यायनी की पूजा आपको नवरात्रों के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। उसमें आपको अपने जो वर चाहिए, या लड़के को लड़की चाहिए या लड़की को लड़का चाहिए, उसको आपको आराधना करनी है माँ के आगे। और ये आप इसमें नवंबर या दिसंबर में भी इसकी पूजा की जाती है। इसके लिए आपको माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप इन्हें शुद्ध अवस्था में होने चाहिए। शाम को नहाकर आपको इनका पाठ करना है। इस पाठ में आपको बोलना है ओम कात्यायनी नमः। इसके बाद आपको पुष्प चढ़ाने, पीले रंग के पुष्प चढ़ाने शाम को। आपको कोई मीठी चीज़ लगानी है माँ के भोग के लिए। ये जो उपाय है हमने कात्यायनी देवी का, जिसमें हमने पुष्प अर्पित करने हैं, दीपक जलाना है, शाम को शुद्ध अवस्था में बैठना है और पाठ करना है कात्यायनी देवी का। और तो ये हमने अपने क्लाइंट पे, बहुत क्लाइंटों पे हमने इसको फॉलो किया है, तो हम पे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं इसके। तो ये जिस भी बच्चे का रिश्ता नहीं बन रहा है, वो इस चीज़ को फॉलो करके देखें, आपके 200 दिन के अंदर आपका रिश्ता बनेगा। मैम, शादी के बाद ना झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और गलतफ़हमियाँ भी बढ़ जाती है। क्या कोई ऐसा उपाय है जो अपना रिश्ता को स्ट्रॉन्ग कर सके? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल हस्बैंड वाइफ में दोनों में बॉन्डिंग होनी चाहिए कि पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप समझेंगे ही नहीं, आप एक पक्ष बोल रहा है, दूसरा भी बोल रहा है, तो आपके झगड़े बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए आप छोटा-सा उपाय कर सकते हैं। यदि हस्बैंड आपसे नाराज़ है या भई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं, अपने बेड के चारों कॉर्नर में एक फिटकरी का पीस रखना है, जिससे आपकी शांति ग आएगी, जिससे आपके रिश्ते सुधरेंगे, इस तरह से। मैम, रिश्तों में नकारात्मक एनर्जी को दूर करने के लिए कोई सिंपल सा उपाय? आपको क्या करना है, सोमवार के दिन भोले बाबा पर जाकर 1 लोटा जल लेना है। जल में दूध डालना है, कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं जाएगा इसमें। आपको चावल लेने हैं, चीनी लेनी है और वो डाल के आपको भोलेनाथ पे अपनी प्रार्थना करनी है, जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी है, उसे दूर करने के लिए। और उसके बाद, इतना करने के बाद आपको पार्वती माँ के पास जाना है। उसके बाद उन्हें सिंदूर, चूड़ी, हो सके तो चूड़ी और सिंदूर और मेहंदी लगा के आएँ। इससे आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। जो आपके पति-पत्नी के संबंध में जो खराबी आ रही है, वो आपकी सही होगी। शादी से पहले या एंगेजमेंट से पहले कोई छोटा-सा उपाय जो लगे और दोनों फैमिली को खुश रख सके? आपको करना क्या है, फ्राइडे को आपको मंदिर जाना है संतोषी माता के। संतोषी माता जो प्यार की देवी है, जो आपको आपको स्नेह देगी, तो उसके लिए आपको दोनों परिवार को स्नेह देगी। आपके लड़के पक्ष को भी और लड़की के पक्ष को भी। तो आपको करना क्या है, मंदिर में जाके उन्हें गुड़ चना अर्पित करके आना है। और इस दिन आपको खटाई का बिल्कुल परहेज़ रखना है। जिस दिन आप ये वाला उपाय करेंगे, तो उस दिन आपको खटाई नहीं खानी है। और कोशिश करें कि किसी और के घर का भी ना खाएँ इस दिन, तो आपका काम बनेगा। गुरुमा, लोग अक्सर कहते हैं कि नज़र लग गई है, इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको अग्यारी लेनी है। जैसे आज आप जानते हैं, उपला कहते हैं उसे, या कंडा भी कहते हैं कई लोग। उसको गैस पे या आप जलाइए अच्छी तरह से। उसके बाद आपको लोहाबान गंधक लेके पूरे घर में उसकी धूनी देनी है, ठीक है? उसके बाद जो है ना, आपके जो घर में जैसे जो नज़र का है, वो आपके खत्म होगा। और ये हर आप शनिवार के दिन कीजिए। और यदि किसी बच्चे को नज़र लगती है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 लौंग लेनी है। 2 लौंग लेके आपको जो है ना 21 बार एंटी क्लॉकवाइज़ बच्चे पे से उतारनी है।
और उसके बाद आप देखेंगे कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट आएगा कि भई आपने देखा कि बच्चे को अभी तो बीमार था और नहीं चल पा रहा था, फ़र्क आएगा उसको। और इसके लिए आप एक छोटा-सा उपाय और भी कर सकते हैं, फिटकरी लीजिए, बच्चे के पास से उतारिए। और ये आप उपाय घर में भी कर सकते हैं कि फिटकरी को लेके सारे घर में घुमाइए और उसको आप उपले पे रखना चाहे उपले पे, नहीं तो गैस पे रख के जला दीजिए और चप्पल लीजिए और 7 बार उसको पटक दीजिए, जिससे कि जो आपकी अला-बला है घर की खत्म होगी। पितृदोष को कैसे सही किया जा सकता है? देखिए, मेरा मानना ये है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ये पूजा करिए, ये पूजा कीजिए। मैं तो एक छोटा-सा उपाय मानती हूँ कि घर में जो भी माता-पिता हैं, उनकी सेवा कीजिए। जी, यदि आपने अपने माता-पिता की सेवा की, क्योंकि आपके भगवान वही हैं। यदि आपने माता-पिता की सेवा की, तो आपने सोच लिया कि आपने अपने पितरों को खुश कर दिया, क्योंकि पितृ तो किसी ने देखे नहीं, पर जी, माता-पिता तो हमने देखे हैं। सही तो है। मैं यही बोलूँगी कि अपने माता-पिता की जितनी सेवा हो सकती है, उतनी सेवा कीजिए। आपको रिज़ल्ट आपको सामने आएगा। जी माँ। आजकल धन की समस्या सबको है और सबको इंस्टेंट धन चाहिए। तो आपके पास ऐसा कोई उपाय है जो फटाफट हमें धन दे सके? जी। आपको करना क्या है, फ्राइडे के दिन 1 कटोरी में चावल लेने हैं। चावल लेने के बाद एक लाल रंग का रुमाल लेना है, उस रुमाल पर आपको वो कटोरी रखनी है, पर घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए। उसके अंदर एक कॉइन, ₹1 का कॉइन डालना है आपको और बोलना है, और उसके आगे एक दीपक आपको घी का जलाना है, और अपनी जो भी आपकी मनोकामना है धन से संबंधित, तो आप ये देखेंगे कि आपका 21 शुक्रवार के अंदर जो समस्या आपके घर में चल रही थी, धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। अभी मैं हाल-फिलहाल का एक किस्सा बताना चाहूँगी कि अभी हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने, क्लाइंट तो नहीं कह सकते, ऐसे ही कोई पूछने आया तो मैं मेरे से बोले कि भई मेरे घर में बहुत तंगी चल रही है, मैं क्या करूँ? मेरे घर में तो ना ही खाने को है, ना ही मेरे हस्बैंड की नौकरी है, मैं क्या करूँ? मैंने उसने से बोला कि भई आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन एक दीपक जलाना है घी का। और अपनी, आप कुछ नहीं बना सकते, चीनी है तो चीनी के 2 दाने भोग लगा दीजिए। वैसे माँ लक्ष्मी का जो प्रसाद है, उसे खीर का बोलते हैं। माता लक्ष्मी को मखाने बहुत पसंद है, मखाने की खीर बहुत पसंद है, आप उन्हें खीर अर्पित कीजिए। मैं कहती हूँ यदि मान लीजिए आपके घर में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो माता तो श्रद्धा की भूखी है, तो आपको सिर्फ़ क्या लगाना है, चीनी का भोग लगा लीजिए। अच्छा, उस उन्होंने बोला कि मेरे घर में तो आज घी भी नहीं है। तो उनका बच्चा छोटा था, उन्होंने बोला मुझसे कि मेरे घर में तो घी भी नहीं है, मैं कैसे करूँगी? मैं दीपक कैसे जलाऊँ? बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति थी। अब मैंने उनसे बोला, फिर बोली चलो माँ, मैं आपके कहने पर मैं जो है ना घी की व्यवस्था करूँगी। उन्होंने अपने बच्चे को जो दूध लाती थी, उसमें से मलाई निकाल के उसमें से घी निकाला, और घी निकालने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने 4 शुक्रवार ये उपाय किया। 5वें शुक्र उन्हों मेरे को अब साल भर बाद उनका फ़ोन आया कि मेरे घर में उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड की नौकरी लगी, और मेरे घर में घी की कमी आज तक नहीं आई और ना ही धन की कमी आई। तो मैं कहती हूँ ये वाला उपाय आप करके देखिए, आपको फ़ायदा मिले। गुरुमा, अगर घर में कोई बीमार हो काफ़ी लंबे टाइम से, तो वो कैसे ठीक हो सकता है? इसके लिए एक आपको टोटका बताती हूँ मैं, उसके लिए आपको क्या करना है, ये टोटका आपको सिर्फ़ ओनली फ्राइडे और या सैटरडे को ही करना है। इसमें आपको क्या करना है, 2 रोटी बनानी है, 2 रोटी बनाकर उस पे घी लगाना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, और जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है, शायद आपने देखा होगा जिसमें चाय जी। पीते हैं बाहर जाके, हुँ, हुँ। उसमें आपको पानी भर के चीनी के 2 दाने डालने हैं या 4 दाने, जितने भी होगा डाल सकते हैं। अब उस रोटी को आपको उस कुल्हड़ के ऊपर रखना है। अब उसके बाद जो बीमार है, उस पे एंटी क्लॉकवाइज़ 21 बार आपको उतारना है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको कोई देखे नहीं और ना ही टोके। अब ये बिना टोके आपको ये चौराहे पे रख के आना है। हुँ। आप देखेंगे कि फ़र्क उसी दिन आ जाएगा, उस जो भी व्यक्ति बीमार है, फ़र्क उसी दिन आ जाएगा आपको। तो ये आप हर शुक्रवार, शनिवार कर सकते हैं जब तक कि आपकी फैमिली में उसे आराम नहीं आ रहा। और एक उपाय और बताना चाहूँगी कि आपको वेडनेसडे के दिन एक 7 वेडनेसडे आपको क्या करना है, ये सीताफल आपने सुना होगा या कद्दू या कोहड़ा बोलते हैं उसे, छोटा-सा ले हुँ, लीजिए। हुँ। उसको आपको 7 बार अपने ऊपर से उतारना है और वहाँ जाके आपको शिवलिंग पे बिना टोके आपको रख के आना है। तो आप देखेंगे कि आपकी धीरे-धीरे बीमारी की समस्या खत्म हो रही है, जो बार-बार बीमार होते हैं, उनके लिए भी है। उनके लिए।
माता जी, हमें आप ये बताइए कि आजकल लोग अपनी व्हाट्सएप डीपी पे अलग-अलग तरीके की पिक्चर्स लगाते हैं। क्या इसका भी कोई लॉजिक है? बिल्कुल। देखिए, आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे की फ़ोटो लगाते हैं या किसी मित्र की फ़ोटो लगा देते हैं या किसी हीरो-हीरोइन की फ़ोटो लगा देते हैं। उसका कोई बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आप फ़ोन को बार-बार चेक करते हैं। मृतक की फ़ोटो लगाई तो आप तो नकारात्मक ऊर्जा तो पहले ही ले रहे हैं। जी। बच्चे की लगाई तो बच्चे को आप पहले ही नज़र लगवा रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी डीपी पर या अपनी फ़ोटो लगाएँ। मैरिड है तो अपने कपल की लगाए, मैरिड नहीं है तो अपनी लगाए, वो नहीं लगा रही तो मनी प्लांट की फ़ोटो लगाए। मनी प्लांट की फ़ोटो या आप कुबेर भगवान नहीं है, यक्ष है वो, तो आप उनकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। पर अदरवाइज़ आप और किसी चीज़ की फ़ोटो ना लगाएँ, ये आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लाते हैं। यदि आपको अपनी डीपी पर या वॉलपेपर पर कोई फ़ोटो लगानी है तो आप मनी प्लांट की लगाइए। आप देखेंगे कि आपको धन की कमी तो कभी होगी नहीं। देखिए, मैं खुद आपको दिखाना चाहूँगी, मैं अपने वॉलपेपर पे खुद मनी प्लांट की फ़ोटो लगाती हूँ। तो मेरी लाइफ़ में मैंने कई लोगों को ये नुस्ख़ा बताया, ये उपाय बताया, तो उन्हें तो बहुत फ़ायदा हुआ और मैंने खुद भी इसको लगाया है, तो मुझे उसके बाद कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। तो मैंने बहुत समय से ये मनी प्लांट की फ़ोटो अपने डीपी पे लगा रखी है। आप देख सकते हैं। आप भी लगाइए इस फ़ोटो को और फ़ायदा देखिए। मैं चाहूँगी कि कमेंट में बताना कि इस मनी प्लांट के पौधे से आपको लगाने से कितना फ़ायदा हुआ। ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। माता जी, आज आपके टोटको एपिसोड को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बना दिया है। मुझे भी यहाँ पर आकर इस पॉडकास्ट में आकर मुझे भी अपनापन फ़ील हुआ। बाहर से जैसे मैंने एंट्री करी तो मुझे पॉज़िटिव वाइब्स आई इसमें। मुझे लगा कि शायद ये पॉडकास्ट हमारा सुपर हिट जाएगा। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, ये था शारविन अनप्लग, जहाँ हमने शादी विवाह कवर किया है। और आपको कौन सा उपाय सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस, दिस इज शारविन अनप्लग। मैं हूँ श्रेया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।